नमस्कार विद्यार्थियों। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 विषय गणित पाठ 16 संख्याओं के साथ खेलना और प्रश्नावली 16.2 के सवालों को समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि 21/5 9 का एक गुणज है, मतलब कि 21/5 किसका गुणज है? 9 का गुणज है। जहाँ बाय एक अंक है तो बाय का मान क्या होगा? बाय का मान आपको निकालना है। तो अंक कौन कौन से दिए गए हैं? 2, 1 और 5। यहाँ पर बाय का मान निकालेंगे तो ये सभी किसके गुणज हैं? 9 के गुणज हैं। चलिए हल करते हैं। तो दिया है 21/5 9 का एक गुणज है। तो हम क्या निकालेंगे? अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग निकाला, 2 + 1 + y + 5। तो अंकों का योग कितना आया? 2 और 1 3, 3 और 5 8। तो 8 + y। अंकों का योगफल कितना हुआ? 8 + y, जो कि प्रश्न में दिया गया था। 9 का एक गुणज है, मतलब कि 8 + y किसका गुणज है? 9 का गुणज है। इसलिए 8 + y, 0, 9, 18, 27 में से कोई एक संख्या होगी। परंतु इसमें दिया गया था प्रश्न में कि बाई एक क्या है? अंक है। इसलिए बाय + 8 बराबर में 9। तो यहाँ से 8 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना आएगा? बाय बराबर में 9 - 8 बराबर में 1। तो बाय का मान कितना होगा? 1 होगा। तो बाय के स्थान पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस सवाल को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना दिया है? 21/5। ये किसका गुणज है? 9 का एक गुणज है। 9 का क्या है? एक गुणज है। तो हम क्या निकालेंगे? अंकों का योग निकालेंगे। सभी अंकों को जोड़ देंगे और किसके बराबर कर देंगे? 9 के बराबर कर देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा? 8 + y आएगा, जो कि 9 के बराबर होगा। 8 + y बराबर में 9। तो यहाँ से 8 का पक्षांतर करके हम y का मान निकालेंगे। कितना? 9 - 8 बराबर में 1। तो y का मान होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, यदि कितना दिया है? 31/5 9 का एक गुणज है। संख्या कौन सी दी गई है? 31/5 किसका गुणज है? 9 का। तो हम क्या निकालेंगे? अंकों का योग निकालेंगे। 3 + 1 + z + 5 बराबर में कितना? 9 + z, जो कि 9 का एक गुणज है। ये आपको दिया गया था। तो हमने अंकों का योग ज्ञात किया। 3 और 1 4, 4 और 5 9। तो 9 + z बराबर में कितना आएगा? बराबर में 9 का गुणज। अब 9 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं? तो 9 + z, 0, 9, 18, 27, इनमें से कोई भी एक संख्या होगी। परंतु इसमें दिया गया था कि z एक क्या है? अंक है। इसलिए 9 + z बराबर में 9, 18, डेड डैश 9 का एक कोई गुणा जा सकता है, अर्थात 9 + z बराबर में 9। तो z बराबर में 0, 9 + z बराबर में 18, या z बराबर में कितना होगा? 9 होगा। इसलिए z बराबर में 0 और कितना होगा? 9 होगा। उत्तर यहाँ अंक 0 और 9 दोनों ही अंक क्रमशः संख्या 3105 तथा 3195 बनाते हैं। ये संख्या 9 से विभाज्य
होंगी। तो इस प्रकार से आपने दूसरे सवाल में भी 9 का गुणज ज्ञात किया। तो इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से? 3 1 जेड 5 है, ये किसका गुणज है? 9 का गुणज है। तो सभी का हम योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 प्लस जेड आएगा। तो 9 प्लस जेड किसका गुणज है? 9 का गुणज होगा। तो इसको हम 9 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से जेड का मान कितना निकलेगा? 9 निकलेगा। 9 प्लस जेड बराबर में किसके क्या आएगा? 9। 9 प्लस जेड बराबर 9। तो जेड बराबर में आएगा कितना? 0। तो चूँकि दिया गया है कि 9 का एक गुणज है, तो या तो 9 का गुणज क्या होगा? 0 होगा, या 9 स्वयं होगा, या 18 हो गया, या फिर 27। इनमें से कोई एक संख्या होगी। तो इस प्रकार से जेड का हमने मान निकाला। तो जेड का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, यदि 2 4 x 3 का एक गुणज है जहाँ x एक अंक है, तो x का मान क्या होगा? x का मान निकालना है। अब हमारे लिए दिया गया था 2 4 x किसका गुणज है? 3 का गुणज है। तो हम क्या निकालेंगे? अंकों का योग निकाल लेंगे। तो कितना आएगा? 2 प्लस 4 प्लस एक्स, योग करने पर कितना? 6 प्लस एक्स आएगा। 6 प्लस एक्स इसका गुणज है 3 का, अर्थात 6 प्लस एक्स निम्नलिखित में से कोई एक संख्या होगी। या तो 0 होगी, या 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, या 12 होगा, या 15, या फिर 18, और आगे भी कोई संख्या हो सकती है। परंतु चूँकि x एक अंक है, इसलिए 6 प्लस एक्स बराबर में 6, या 6 प्लस एक्स बराबर में 9, या 6 प्लस एक्स बराबर में 12, या 6 प्लस एक्स बराबर में 15 हो सकता है। अतः x बराबर में 0, या 3, या 6, या 9 हो सकता है। इसलिए x का मान इन चारों विभिन्न मानों में से कोई एक संख्या हो सकता है। इसलिए x बराबर में 0, 3, 6, या फिर 9। चलिए अब आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया था? इसमें भी एक गुणज दिया है, 3 का एक गुणज दिया है। यहाँ पर ये जो रेशो है, अनुपात का चिन्ह, इसकी जगह क्या है? एक अंक है। क्या है? एक अंक है। तो 3 1 अनुपात 5 3 का एक गुणज है। क्या दिया है प्रश्न में? 3 1 अनुपात 5 3 का एक गुणज है। यहाँ पर अनुपात की जगह क्या आएगा? एक अंक आएगा। तो हमें किसका मान निकालना है? अनुपात का ही मान निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? अंकों का योग निकालेंगे। चाहो तो आप जो अनुपात है, अनुपात की जगह कोई चर राशि ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर चर राशि कौन सी ले ली? जेड ले लो या एक्स ले लो, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अनुपात की जगह कोई चर राशि मान सकते हैं। या तो जेड मान लें, एक्स मान लें, या वाई मान लें, कोई भी ए से लेकर जेड तक का लेटर आप मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अंकों का योगफल करेंगे। अंकों के योगफल के लिए 3 प्लस 1 प्लस कोई सी चर राशि एक्स ले लें, या जेड ले लें, या वाई ले लें, कोई सी भी ले सकते हैं, प्लस 5 बराबर में 3 का एक गुणज। तो इन सभी का योग करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 प्लस एक हमने चर राशि ले ली थी, कौन सी? जेड। तो 9 प्लस जेड 3 का एक गुणज होगा। अर्थात
तीन का गुणज क्या क्या हो सकता है? तीन का गुणज हो सकता है 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और आगे भी कोई सा भी गुणज हो सकता है तीन के, जो तीन के पहाड़े में आएगा। परंतु चूंकि क्या दिया है, चूंकि x एक क्या है, अंक है, यहाँ पर x भी मान सकते हैं या z कोई सा भी आप चर मान सकते हैं, इसलिए 9 + z बराबर में 9 या 9 + z बराबर में 12 या 9 + z बराबर में 15 या 9 + z बराबर में कितना 18 हो सकता है। अतः z बराबर में 0 या 3 या 6 या 9 हो सकता है। इसलिए z का मान इन चारों विभिन्न मानों में से कोई एक हो सकता है। इसलिए z के मान क्या क्या हो सकते हैं? 0, 3, 6, 9, इनमें से कोई सा भी एक अंक हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपने अंकों के योगफल के माध्यम से 9 का गुणज और 3 का गुणज ज्ञात करना सीख लिया। तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।